जय हिंद दोस्तों। अब आज हम शुरू करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड। ये कक्षा 10वीं का चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है। ये चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आगे भी आपके बहुत काम आएंगे। 11th 12th अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो उसमें भी बहुत काम आने वाला है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस चैप्टर को बेसिकली इसमें कार्बन की पूरी कहानी, इसमें कार्बन के बारे में पूरा बताया गया है, कार्बन के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं समय लगाते हुए। कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कार्बन तीसरा एक क्या है, बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है किसके, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बाद। ठीक है, पहला तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑक्सीजन है, अपन जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन ही है। दूसरा हाइड्रोजन, देन थर्ड इज कार्बन। कार्बन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखा है, इन अर्थ क्रस्ट हैव ओनली 0.02% है ना कार्बन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। जो कार्बन अपने पृथ्वी में कितना 0.02% ही क्या है प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, मिनरल के फॉर्म में। ठीक है, अब जो ये कार्बन का जो अपन पढ़ते हैं तो इस पीरियोडिक टेबल में जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। एटॉमिक नंबर मतलब जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे देख रहे हैं उनके लिए परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर मतलब। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले Kl, तो K वाले सेल में 2, L में 4। ठीक है, अब इसको क्या हो चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या है, इसको ऑक्टेट करने के लिए क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ना देता है ना लेता है, क्या करता है, शेयरिंग करता है। किसकी शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉनों की। कैसी शेयरिंग करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। कैसे शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग करता है। क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसलिए कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये आगे स्टडी करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना। चलो आगे देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, शायद तक मिस्टेक ना हो गई। क्या पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स में क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो पहले हम देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ने से पहले देखते हैं कोवलेंट। कोवलेंट वही जो बताया कि किसमें क्या करें, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होकर क्या बने, एक बॉन्ड बने, है ना, जो जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन का क्या करे, शेयर करे, आदान प्रदान ना हो, शेयर करे। भाई कि चलो तुम भी दे रहे हो हम भी दे रहे हैं, शेयरिंग कर लेते हैं दोनों, और उसे क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड कहलाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। तो बेसिकली अपन पढ़ने जा रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दिख रहा है ना सबको, क्लियर। कोवलेंट बॉन्ड मेरे साथ साथ लिखते चलना, द बॉन्ड विच इज द क्या, द बॉन्ड विच, ठीक है क्लियर, द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर, ठीक है लिखे इतना, वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन, क्लियर, बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या कहते हैं डिफिनेशन देखो जरा, द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय, है ना, जो बॉन्ड क्या हो, विच आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, म्यूचुअल शेयरिंग हो। ठीक है ना, ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या बोल, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। दो एटम के बीच में क्या हो, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो, उसे क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अब इसका देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक, क्या देखते हैं, और से ये क्यों करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये क्या चाहते हैं, जैसे कि कोई एलिमेंट है क्या चाहते हैं कि नोबल गैस अटेन करना चाहता है कि क्या हो, स्टेबल हो जाए।
है ना। इसके आउटर मोशन में क्या हो जाए, नोबल गैस जैसे पार्टिकल्स आ जाए, मतलब कि 8 हो जाए, है ना। जैसे क्या हो, एक नोबल गैस के उसमें चला जाए, जितना नोबल गैस का एटॉमिक नंबर होता है उस कंडीशन में चला जाए तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इस कारण से बेसिकली करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि क्या, जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे देखो, क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है भाई, देखो पहले इसकी सेल होती है, के एल एम एन ऐसी सेल होती है। पहले क्या होगा, न्यूक्लियस होगा अपना, फिर के एल एम ऐसी सेल डिवाइड होती है, ठीक। तो के एल एम, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका देखते हैं अपन, कार्बन का देखते हैं। कार्बन पढ़ते हैं तो कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन का बता चुका हूं, पीछे बताया हूं अभी, वही देख लेते हैं। 6 एटॉमिक नंबर होता है, पहले 2 और 4, तो पहले कितने जाएंगे 2, देन इसमें आउटर मोशन में से इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आउटर मोशन में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऐसे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, क्लियर। अब ये डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छे से, ले लिए। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। क्या देखते हैं, एग्जांपल्स, है ना। एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, क्या देखते हैं, एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड के क्या देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल, सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड किसमें देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, किसके, हाइड्रोजन। तो किसका लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक। क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक। अब इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देखते हैं कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मैं फुल स्टॉप लगा दिया, आप इसको पूरा लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, जैसे के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 ही आएगा, क्लियर। अब ये क्या करता है, एक तो दे नहीं सकता, अलग से लेता है, तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करता है। तो खुद में कैसे शेयरिंग करेगा, जैसे देखो, ये हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन और से प्लस ये वाले हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके ये कैसे बनाएंगे, एक ये बनेगा, ये ऐसे बना लेते हैं बॉन्ड, ठीक है। तो इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, इस वाले के पास भी 2 हो गए, तो एक बॉन्ड बना लेंगे, कैसे हो गए, शेयरिंग हो गए। इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, 2 इसमें भी काउंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे ये क्या है, ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। ये इसका जो फॉर्म लिखा है क्या है, बिफोर कॉम्बिनेशन, समझ लो क्या है, बिफोर कॉम्बिनेशन, ये क्या है, आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर क्या, आफ्टर कॉम्बिनेशन होने के बाद, ठीक है, क्लियर इतना। तो हाइड्रोजन कैसे क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इसमें क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन से क्या हुई, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है ना। म्यूचुअल शेयरिंग होने की वजह से क्या किया है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, क्लियर, ओके। चले आगे चले, है ना। ये क्या है, ये क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन एटम कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, हाइड्रोजन एटम। ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, जो बना ये क्या बना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर एटम्स, है ना। दो और 2 से ज्यादा एटम्स का क्या हो जाए, कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, CULE, ठीक है, क्लियर, नोट कर लो फटाक से इतना। अभी हम और कुछ देखते हैं, एक आध एग्जांपल और देखते हैं इसका, है ना, बेहतरीन से एग्जांपल देखते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलो आगे से करते हैं। अब देख, मिटा दे, चलिए अब देखते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल को, किसका, क्लोरीन मॉलिक्यूल का। क्लोरीन CHL, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरे एग्जांपल किसका लेते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लोरीन मॉलिक्यूल, जैसे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होगा, Cl2 भाई, इसका एटॉमिक, जिससे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है, क्लियर, एटॉमिक नंबर इसका
एटॉमिक नंबर जेड से दर्शाते हैं 17। क्लोरीन का कितना होता है 17। एटॉमिक नंबर कितना होगा क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, अब इसका क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो। तो पहले देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं इसी लिख दिया करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आगे से। ठीक है, देखो 287 है ना, 17 होता तो 2 8 10 7 17, तो के एल एम, इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, किसमें आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भाई 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे, कैसे शेयरिंग करेंगे, देखो इसका हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, देखो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, एक क्लोरीन एटम एक हो गया है ना। ये क्या है आफ्टर कॉम्बिनेशन, आप बिफोर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। फिर एक सीएल के ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, ठीक है क्लियर ना। अभी कंबाइन करके कुछ ऐसे बना लेंगे, देखो सीएल 2 यहाँ से सीएल ए 2 2 4, क्लियर। तो ये कैसे जाएगा, कैसे कैप्चर करेगा, ये कैसे कैप्चर करेगा, ऐसे करेगा, क्लियर इतना है ना। ठीक है, देखो दोनों के पास क्या है, दोनों के पास 8 8 हो रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8। तो ये क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उससे बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर ओके। अब देखो इसको और अब कैसे लिख सकते हैं, Cl, इसको ऐसे दर्शाया जा सकता है Cl Cl, ठीक है ये Cl है, ठीक है क्लियर है ना, ये होगा। तो आपको अगर आता है जैसे मोस्ट फेमस, जैसे जैसे आपको आएगा बुक, जैसे 10th क्लास में अगर आप तो बोर्ड में आ जाता दर्शाने के लिए, जैसे और एग्जांपल देख लो किसका किसका ऐसे होता है एग्जांपल के रूप में, जैसे CH4 का आप लिख सकते हो, H2O का लिख सकते हो, वाटर का H2O का, ठीक है N2 का लिख सकते हो, किसका N2 का, ऑक्सीजन का हो सकता है ना, सल्फर मॉलिक्यूल S8 का हो सकता है, किसका S8 का, ठीक है इसका W लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, तो शायद तक अभी 10th में तो देख लीजिएगा, इसका भी क्या बनता है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है सल्फर भी, क्लियर इतना। अब मेरे को लगता है कोवलेंट बॉन्ड क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज है ना, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक, तब तक इसको लिख लो फटाक से, लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक, चलिए इसको रफ कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है कोवलेंट, ठीक है कोवलेंट किसमें निकलता क्या था, कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर। प्रॉपर्टी क्या क्या है कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है। तो पहला कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट, ठीक है क्या है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है कोवलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बॉइलिंग पॉइंट मतलब सॉरी बीपी, बॉइलिंग पॉइंट मतलब बीपी, ठीक है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर, क्यों होता है भाई ऐसा, ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर, ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन, ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या, ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम, बिटवीन द एटम्स, ठीक है बिटवीन द एटम्स, क्या है कोवलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। जब ये बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच में, एटम्स के बीच में जो क्या रहता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहता है, वो क्या रहता है बहुत कम रहता है ना। क्योंकि क्या होता है जैसे आयनिक बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा,
तो उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहेगा वो अच्छा रहता है। लेकिन उसमें क्या होती है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जिस कारण से क्या होता है, स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, एटम्स के बीच में, जिन दो एटम्स के बीच में क्या बना है, कोवलेंट बॉन्ड बना है। क्लियर। इस कारण से क्या होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, क्लियर इतना ना। चलिए दूसरा देखते हैं क्या होता है, कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड, क्या कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोवलेंट जो भी कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड है पुअर, कोवलेंट कंपाउंड पुअर, क्या होता है, पुअर कंडक्टर। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। क्लियर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर इतना, ठीक। बिकॉज क्यों होता है भाई, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स। क्लियर, लिख लो फटाक से। ये दो प्रॉपर्टी इनकी जो मुख्य रूप से है, ठीक है। क्या होता है, पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों ऐसे होते हैं, क्योंकि क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच में क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं। इसी कारण से क्या होता है कि इसमें पुअर कंडक्टर होते हैं भाई। जिसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी किसमें पास होती है, जिसमें इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और से फ्लो ऑफ करंट, ये करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसमें इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग में चलेंगे तो क्या फ्लो होगा, इसलिए क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले फटाक से, ले लिए। चलिए बता देते हैं। अब बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो कितना कम कंप्लीट होगा, कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। क्लियर, कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। चलो डालो टॉपिक, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, स्पेलिंग सही है, एलोट्रॉप्स देख लेना आप लोग। ठीक है, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के बेसिकली कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, पहला सबको पता होगा डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं डायमंड की। किसकी, डायमंड की, है ना। अब पहले इससे पहले बात करते हैं कि एलोट्रॉप होता क्या भाई, एलोट्रॉप्स होता क्या है। सोचो सब, कोई वीडियो पॉज करके सोचो कि एलोट्रॉप्स होता क्या है। इसका मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी क्या हो, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिफरेंट, ये क्या है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, अलग अलग हो, बट जो सी केमिकल प्रॉपर्टी है, जो आइडेंटिकल क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब कि जो 3 एलोट्रॉप है कार्बन के, डायमंड और से ग्रेफाइट और से फ्लोरेंस, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी, तीनों में क्या है, तीनों किससे बने हैं, कार्बन से बने हैं, बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे अपन देखते हैं आगे, पहले अपन बात करते हैं डायमंड की। ठीक है, डायमंड की देखते हैं, सबको जानते होंगे डायमंड, ठीक है, किसी बात करें डायमंड की। ठीक, किसकी बात करें, डायमंड, DIAMOND, डायमंड। ठीक, डायमंड की प्रॉपर्टी देखते हैं भाई, डायमंड कैसा होता है, ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक, कैसा होता है, कलरलेस होता है, इट इज अ कलरलेस, कैसा, इट इज अ कलरलेस, कैसा होता है, कलरलेस, है ना, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट
सबस्टेंस, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, ट्रांसपेरेंट की, ठीक है। इट इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस, पहला लाइन, ठीक है। दूसरा देखना है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सबसे हार्ड होता है, दूसरी बात क्या है, सबसे हार्ड होता है, ठीक है। इट डज नॉट, ये तो पहले हार्ड होता है, और उससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो पहले लिख लो इसमें, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। सब बात तो ये कह रहा है कि इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, भाई ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पर इसकी जो क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और इससे सबसे ज्यादा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। दो बातें। तीसरी लिखो, और तीसरा क्या कि सबसे ज्यादा शाइनिंग करता है, क्या करता है, शाइनिंग करता है। तीसरी चीज शाइनिंग करता है, और क्या होता है, हार्ड होता है। ये इसको क्या है, एक्स्ट्रा क्या होता है, पहले तो लिखो कि क्या करता है, शाइनिंग करता है ना, शाइनिंग। तो इसको लिख लो कि विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, है ना, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखो कि अब दूर से चमकता हुआ दिख जाता है हीरा, ठीक है। इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, ब्रिलियंस, है ना, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, है ना। ये क्यों क्यों ब्रिलियंस, ड्यू टू इट्स हाई, ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका क्या होता है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण ये क्या करता है, सबसे ज्यादा चमकता है ये, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि समझो, जैसे कि इसमें क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बता देता हूँ, मतलब क्या होता है टीआईआर, मतलब इसमें लाइट आती है तो बार बार इस शीशी में फॉल होती है, बार बार जब इस शीशी में टकराएगी तब कहीं जाके बाहर निकलती है ना, मल्टीपल बहुत बार टकराती है ना। इस कारण से क्या होता है, चमकता है, इसी कारण से क्या होता है, चमकता है। जिसमें जितना ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा चमकेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, डेविएशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट इसमें आई है तो कहीं और से ही जाएगी, मतलब ये जरूरी नहीं है कि कुछ थोड़ा बहुत डिविएट हो, बहुत डिविएट हो जाती है। इस कारण से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, ओके, चलिए आगे। इट डज, ठीक है, क्लियर। इसमें इतने पॉइंट लिख लो फटाक से, और फिर इसका स्ट्रक्चर तो देखिए क्योंकि बहुत जटिल सा होता थोड़ा। बेंजीन, बेंजीन की बहुत सारी रिंग्स ऐसे बनती हैं इनमें, ठीक है, आगे ऐसे बनते जाता है। आप लोग इसको बुक से देख लीजिएगा बना के, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी आ जाता है, इसकी प्रॉपर्टी लिखने को आपको आ जाएगी, इससे बनता है पूरा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसे और फैलते जाएगा यहाँ, ठीक, ऐसे स्ट्रक्चर इसका आगे बनते जाता है, ठीक। तो ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, और फिर ये क्या होता है, चैन रिंग फॉर्म करता है बकायदे पूरा। इस कारण से क्या होता है, डायमंड, डायमंड इसका एक क्या हो गया, इलेक्ट्रोफ हो गया। दूसरा अपन बात करते हैं ग्रेफाइट पे, नोट करो फटाक से। चलिए मिटा दें। दूसरी बात करते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, क्लियर बच्चों, दिख रहा है, ठीक। ग्रेफाइट ये कैसा होता है, इट इज ग्रेसी एंड ब्लैक कलर। कैसा होता है, इट इज ग्रेसी, ग्रेसी की स्पेलिंग लिख लो, GREY AISH, GREY, ग्रेसी, इन कलर, ग्रेसी ब्लैक ओपेक, ग्रेसी ब्लैक
ओपेक, ओपेक कलर, COLOUR, ठीक है, कलर है ना, सब्सटेंस, ओपेक सब्सटेंस। क्लियर? मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आप लोग को, सारी चीजें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही? थोड़ा बड़ा लिखें, ठीक है। चलिए दूसरी चीज क्या है कि इट इज लाइटर देन डायमंड, इट इज लाइटर देन डायमंड। डायमंड्स क्या होता है? हल्का होता है, और से क्या होता है? स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ एंड स्लिपरी, फिसलता है। स्लिपरी, स्लिपरी मतलब चिकनाहट, स्लिप करता है, ठीक है। कैसा होता है? स्लिपरी, स्लिपरी। क्लियर? ये कैसा होता है? इट इज लाइटर देन डायमंड एंड स्मूथ एंड स्लिपरी। क्लियर? ठीक है, ठीक। स्लिपरी टू टच, जब क्या करता है? छूता है तो कैसे? स्लिपरी, स्मूथ लगता है। क्लियर? तीसरी चीज सबसे बड़ी, ये क्या होता है? इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब रही बात बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो इधर क्या होता है? इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन, किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन, किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का क्या होता है? बहुत बुरा कंडक्टर होता है, ठीक है। हीट का क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है, ठीक। इसकी तीन विशेषताएं ये हो गई। वही डायमंड था, डायमंड क्या था? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें क्या थे? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं थे। लेकिन एक ऐसा अजूबा है जिसमें क्या है कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ठीक। अब यही थी, इसमें इतनी प्रॉपर्टी है, लिख लो फटाक से इसका। इसका स्ट्रक्चर आप लोग बुक से देख लीजिएगा, थोड़ा बुक से इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखो। जैसे हम कुछ दिखा देते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर, इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ऐसे करके कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता है, कैसे? ग्रेफाइट का, ठीक है। क्लियर? लिख लिए इतना? ओके। चलो ग्रेफाइट के बाद अगर आता फुलरेंस, फुलरेंस के बारे में कुछ बातें करते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। फुलरेंस के बारे में अपन बात करेंगे कुछ थोड़ी सी, ठीक। चलिए भाई बिठा दें, ओके। नो भाई मिट गया। चलो अभी तक जितना भी पढ़ाया है शायद तक आप लोग को समझ में आया हो, या फिर जैसा भी हो तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हमारा भी ये क्या है कि पहला ही वीडियो हम पहली बार अब यूट्यूब में डालेंगे, पहली बार सोचा कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे कि अपन कोचिंग वोचिंग में पढ़ाया, थोड़ा कैमरा के सामने आने में थोड़ा भी वो हो जाता है कभी कभी कि कुछ चीज़ें उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो पाती हैं। तो धीरे धीरे आ जाएंगे अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो, बाकी कोई वो नहीं है। चलिए ठीक है। फुल रेंज, तीसरा क्या है? फुल रेंज। क्या है? फुल रेंज, ठीक। फुल रेंज, ERENC, फुल रेंज ES, फुल रेंज। क्लियर? इसकी कोई तो प्रॉपर्टी नहीं है वैसे बेसिकली। इस ये क्या होता है? फुल रेंज फर्स्ट टाइम, ये इसका रीजन थोड़ा ऐसे कुछ, फर्स्ट टाइम इसको साइंटिस्ट ने खोजा था। साइंटिस्ट का दो तीन साइंटिस्ट थे, एक थे एच डब्ल्यू कोर्टा, एच डब्ल्यू एक करोटा थे, एच डब्ल्यू करोटा, है ना। एक साइंटिस्ट थे स्मेली, कौन थे? स्मेली, ठीक है। एक का नाम क्या था? स्मेली। और एक थे रॉबर्ट कर्ट एंड रॉबर्ट, स्पेलिंग गलत आया था रॉबर्ट की, देखो फिर से, ROBERT, रॉबर्ट, ROBERT, रॉबर्ट, CURT, कर्ट,
ये साइंटिस्टों ने मिलकर इसकी खोज की थी, फुलरेंस की। और ये कैसा होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, गोल एकदम स्फीयर टाइप से, स्फीयर फुटबॉल, जिस फुटबॉल देखोगे ना तो गोल होता है एकदम, ठीक है, गोल फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम नोन एज, फर्स्ट टाइम किसके बारे में जाए, फर्स्ट टाइम पहली बार फर्स्ट टाइम नोन एज, क्या था, नोन एज, किस कैसे फर्स्ट टाइम इसको क्या नाम है, फुलरेंस, फुलरेंस, ठीक है। और ये कितने कार्बनों का बना होता है, C60, 60 कार्बनों का, C60 कितने कार्बनों का, C60 है ना, C60 है ना, फर्स्ट टाइम नोन एज अ फुलरेंस है ना, फर्स्ट टाइम नोन एज अ फुलरेंस। और कितने कार्बन बना होता है, 60 कार्बनों का बना होता है ना। और इसका जो शेप होता है, शेप कैसे होता है, लिख लो ना, ऐसे शेप कैसे होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक, ठीक है, जैसे गेंद दिखता है अपना फुटबॉल, उस टाइप का होता है, क्लियर। तो ये थे कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स, इनकी प्रॉपर्टी फटाफट आप लोग लिख लीजिएगा, क्लियर। देन आगे चलते हैं, कुछ इसी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, देन इसके बाद वीडियो भी शायद ज्यादा लेंदी ना हो जाए आप लोग के लिए, तो फिर आप लोग भी देखते देखते बोरियत लगने लगती है आप लोग को, ठीक है। चलो तो भाई फ्लुरेंस का मिटाते हैं, फटाक से आगे चलते हैं, नेचर ऑफ कार्बन देखते हैं, कार्बन का क्या क्या नेचर होता है, मिटाए। चलो क्या देखते हैं, नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का नेचर, पहला पहला कैसा नेचर होता है कार्बन का, कैटिनेशन, पहला क्या सबसे बड़ा, कैटिनेशन, एग्जाम में आता है भाई ये, कैटिनेशन, व्हाट इज कैटिनेशन, 10th वाले बच्चों, कैटिनेशन आपके एग्जाम पे बोर्ड में पूछा जाएगा, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो, दोनों में पूछा जाता है, कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, क्यों कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन, है ना। तो कैटिनेशन मतलब क्या, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट, क्या है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स, क्या, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स, है ना, मेनली कार्बन एटम थ्रू, इसके साथ मेनली 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 कार्बन एटम, मेनली कार्बन एटम, कार्बन एटम के साथ क्या करता है, सेल्फ लिंकिंग, मतलब लिंक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे जुड़ते जाता है, चैन बनाता है, ठीक है, इसे कहते हैं सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट, मेनली कार्बन एटम, ठीक है, क्या है, मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स, किसके थ्रू, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, ठीक, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, एक से एक जुड़ते जाता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म, तो क्या करता है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, लॉन्ग LONG लॉन्ग चेन, ठीक है, लॉन्ग चेन बनाता है, लॉन्ग चेन टू फॉर्म, क्या है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड ब्रांच्ड चेन, लॉन्ग चेन एंड ब्रांच चेन, क्लियर, लॉन्ग चेन ब्रांच चेन एंड लॉन्ग चेन ब्रांच चेन, आप लगाओ यहाँ पे एंड रिंग्स, ठीक है। ये क्या करता है, कैटिनेशन क्या, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट मेनली कार्बन थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड ब्रांच चेन एंड रिंग्स, ये क्या करता है, चेन बनाता है, लंबी चेन बनाता है कार्बन की, जैसे C60 देख लीजिएगा फ्लोरेंस, वो भी क्या, कार्बन कार्बन से लिंकेज, ठीक है। दूसरा क्या कि ये कोवलेंट, ये क्या करता है, ब्रांच चेन बनाता है, जैसे भाई जैसे देखो, जैसे CH3 CH2 CH, यहाँ जुड़ जाएगा CH3, ऐसे ऐसे क्या करता है, ब्रांच बनाता है, जैसे बहुत सारे जुड़ सकते हैं। लॉन्ग चेन मतलब कि ऐसे C पूरा कई लगा दो, कई सारी बन जाएंगे, लॉन्ग चेन बनाता है, ठीक है। और रिंग्स बनाते हैं, जैसे रिंग्स में देखोगे आप लोग ऐसे बेंजीन हो गया, और भी साइक्लो एक्लो बना देता है सब, है ना, यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन मेनली लगा है, ठीक। तो इस कारण से क्या करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, इस कारण से क्या होता है, कैटिनेशन। दूसरा क्या है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन क्या करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। दूसरी प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी पूछी जाती है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होती है, तो टेट्रावैलेंसी क्यों शो करता है, कैसे करता है, देखो चलो, ठीक है। कैटिनेशन मैं यहाँ पे जगह छोड़ मिटा देता हूँ, मिटा दूं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है, चलिए, चलो भैया, क्या है, टेट्रावैलेंसी, दूसरी टेट्रावैलेंसी, टेट्रा यानी होता है 4, तो क्या करता है, 4 वैलेंसी शो करता है, क्यों करता है, कार्बन बिलोंग, क्या करता है, कार्बन बिलोंग
ग्रुप 14 क्या करता है, ग्रुप 14 में बिलोंग करता है, पहली बात है ग्रुप 14 में बिलोंग करता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है 6, एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। जब इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सेल में Kl, पहले में 2 लास्ट में 4। तो आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, इसमें आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल हैव अ 4 इलेक्ट्रॉन, कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। हेंस इस कारण से करता है, हेंस इट shows टेट्रावैलेंसी, इट shows 4 और टेट्रा वैलेंसी, ठीक है, टेट्रा वैलेंसी क्लियर। इस कारण से क्या करता है ये कार्बन 4 और से टेट्रा वैलेंसी शो करता है, क्लियर। अब इसका तीसरा सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड क्या करता है, इट्स फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, है ना, क्या करता है टेंडेंसी, इसकी जो होती है टेंडेंसी, जो है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, इसकी क्या टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाता है कार्बन। जैसे एग्जांपल दे देते जैसे CH3 CH, कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा, दूसरे साथ में भी क्या करता है मल्टीपल बॉन्ड बना देता है। जैसे देखो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भाई सिंगल बना लिया, डबल बना लिया, ट्रिपल बना लिया, ये कार्बन है ना, यही कार्बन क्या कर रहा है सिंगल डबल ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड, है ना, सॉरी क्या मल्टीपल बॉन्ड, हाँ मल्टीपल बॉन्ड बना देता है ना, सिंगल डबल ट्रिपल, इसकी टेंडेंसी है कि क्या कर सकता है मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ना, दूसरों से भी बना लेता है, नाइट्रोजन को भी जोड़ लेगा, ऑक्सीजन को भी जोड़ लेगा, ठीक, ऑक्सीजन के साथ डबल, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल, ऐसे बना लेता है, ठीक, तो इसकी टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड। तो इसलिए क्या क्या नेचर हो गया, पहला 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 जो अपन पढ़ाए थे, पहला क्या होगा कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, दूसरा क्या होगा टेट्रावैलेंसी, तीसरा क्या होगा टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। अब जो अब इतना ठीक है इसके फर्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट पार्ट में जो आएगा तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स और से आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में जानेंगे कि आईयूपीएसी नेमिंग क्या होती है ना, तब तक के लिए आप इसका नोट्स बना लो, ठीक है। अगर वीडियो को आगे देखना चाहते हो तो लिंक आएगा उसका, तो आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।